सवाल: जब कोई विकलांग इंसान जन्म लेता है तो उसे यह विकलांगता, अधूरापन मिलने के पीछे क्या कारण होता है? इंसान के अंदर हमेशा ये सवाल रहता है ना, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। क्योंकि उसके हिसाब से ये होना गलत और ये होना सही। हेलन केलर वो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, अभिशाप लगता था, मगर फिर भी अभिशाप नहीं बना। कुछ लोगों का जीवन अलग ढंग से होता है, हटके होता है। इसका अर्थ वे गलत है ऐसा नहीं है, उनके साथ गलत हुआ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ उनसे कुछ अलग कार्य होने वाले हैं, वो उनके लिए चुनौती बनेगी। जो अंधे होते हैं उनके कान की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका अर्थ उन बॉडी से कुछ अलग ढंग का कार्य होना है। हर बॉडी का रोल है। जब ये समझ में आएगा तो ये जो परेशानी रहती है, ये परेशानी लोग नहीं समझ पाते, तो फिर पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया इसलिए ये अपंग पैदा हो गया, इसने ऐसा किया, ये समझती नहीं कि ये हायर लेवल पर खेलने के लिए बॉडीज है। कैरम बोर्ड में आप 2 लाइन खींचते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो 2 लाइन खींची जाती है और कहा जाता है कि इन 2 लाइन में रहते हुए ही आपको खेलना है। तो पहले लगेगा इतनी लिमिटेशन क्यों, कोई अपंग पैदा हो गया तो बोलेगा ना ये लिमिटेशन आ गई ना, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अंधे हैं तो देख नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते, ये तो लिमिटेशन आ गई। मगर आपको कहा इसके बावजूद भी खेलना है। तो आप जानते कैरम बोर्ड में 2 लाइन के अंदर हर जगह रखकर आपको खेलना होता। स्ट्राइकर को हर जगह रखो और खेलो, तो कोई भी इंसान खेल पाएगा, कोई बिना दिक्कत के खेल पाएगा। कोई आर्ट नहीं उसमें, कोई चुनौती नहीं है उसके अंदर। मगर जब कोई लिमिटेशन आती है तो चुनौती आती है और फिर वो इंसान एक्सपर्ट बनता है। कुछ समय के बाद आपको वो कहेगा कहीं पे भी रखो, कॉइन को कहीं भी रखो, वो निकाल सकता है। तो ये एक्सपर्ट कैसे बना? उससे पूछो कि तुम्हारे लिए ये क्या वरदान सिद्ध हुई कि अभिशाप? तो वो कहेगा ये तो वरदान बात हो गई। सिर्फ उसके देखने का नजरिया बदल गया, उसने असलियत जानी, विवेक उसका जागृत हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है यानी क्या, कुछ गलत हुआ है या इसे मुझे वरदान करके लेना है। तो फिलहाल राहत के लिए तो जवाब दिए जाते हैं कि देखो ऐसा उसने पाप किया इसलिए अभी भुगत रहा है। अब लोग उसी थ्योरी के हिसाब से चल रहे कि ये भुगत रहे, इन्होंने पाप किया, मगर वैसा कुछ नहीं है। सत्य यह है कि हर बॉडी का अलग अलग रोल है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करें।